ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी की शादी दो हुई थी। एक उनकी पत्नी का नाम था सोयराबाई और दूसरी का नाम सईबाई। सईबाई के पुत्र थे संभाजी। ठीक है, तो शिवाजी के बाद संभाजी शासक हुए 1680 से 89 तक। उसके बाद संभाजी के भाई राजाराम, जो शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई के पुत्र थे, 1689 से 1700 तक शासक बने। उसके बाद राजाराम की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी ताराबाई, राजाराम की पत्नी ताराबाई, इसकी दो पत्नियां थीं, राजसबाई और ताराबाई। तो ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करा करके और उसकी संरक्षिका बन गई। यह 1700 से लेकर 1707 तक शासक रहे शिवाजी द्वितीय। उसके बाद संभाजी के पुत्र जो यशुबाई संभाजी की पत्नी थी, उसके पुत्र थे, वे 1708 में औरंगजेब के कैद से निकले और 1708 से लेकर 49 तक शासक रहे। और 49 के बाद 50 से शिवाजी द्वितीय के जो पुत्र थे 1750 से शासक रहे। उसके बाद सारे अधिकार मराठों पेशवाओं के हाथ में चला गया। यह था शिवाजी की वंशावली। अब देखते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इसके माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के गुरु कोड़देव थे। शाहजी बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर लिए थे। 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण किला पर अधिकार किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के सेनापति अफजल खां की हत्या 1665 में की। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच संपन्न हुई थी। उसके अनुसार शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में जयपुर भवन, जो आगरा में है, कैद कर लिया था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 से भाग निकले थे मिठाई की टोकरी से। उसकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। उसके उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी की हत्या मखरम खां ने की और उसके साथ उस कवि कलश को भी गिरफ्तार कर उसकी हत्या कर दी। कवि कलश संभाजी के सलाहकार थे। उसके बाद राजा राम शासक बने। राजा राम ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए मारे गए। उसके बाद उसकी पत्नी ताराबाई 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा की संरक्षिका बन गई। उसके बाद संभाजी, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब वह उसके कब्जे से निकल आता है और 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है ताराबाई और साहू के बीच। उसमें साहू विजयी होता है। 1713 को साहू बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाते हैं। यहाँ पेशवाओं की हम वंशावली देख लेते हैं। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक पेशवा रहे। पेशवा का अर्थ है प्रधानमंत्री। इसके 2 पुत्र थे, बाजीराव प्रथम और चिमनाजी। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बनते हैं। वे 1720 से लेकर 40 तक रहते हैं। बाजीराव के 2 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। तो बाजीराव 1740 से 61 तक हुए। उसके बाद बालाजी बाजीराव के 2 पुत्र हुए, माधवराव और नारायण राव। बालाजी बाजीराव की मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध हार जाने के कारण उसकी हो गई थी। उसमें हार होने के कारण उसकी हुई थी। चिमना जी जो थे, उनके पुत्र थे सदाशिवराव भाऊ। इनकी भी मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध में हो गई थी। उसी शोक में बालाजी बाजीराव मर गए थे। अब बालाजी बाजीराव के 2 पुत्र थे, माधवराव और नारायण राव। माधवराव 1761 से लेकर 72 तक पेशवा रहे। उसके बाद 72 से लेकर 73 तक नारायण राव रहे। नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव ने कर दिया था, जो उसके चाचा थे। और उसके बाद उसके पुत्र नारायण राव के पुत्र माधव राव नारायण राव पेशवा बने 1774 से लेकर 96 तक। फिर लास्ट में बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, जो अंतिम पेशवा कहलाते हैं, 1796 से 1818 तक। इसको पुणे से जो है बिठूर में भेज दिया गया था। इन्हीं के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। अब देखते हैं कुछ पेशवाओं के बारे में।
पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम निजामुल के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। उस समय मुगल बादशाह शाह बहादुर शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला संबंध के कारण चर्चित थे। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। पानीपत के तृतीय युद्ध में 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी, उसके शोक के कारण। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठाया था। पेशवा बाजीराव नारायण राव द्वितीय, यहाँ गलत से लिखा गया है, नारायण राव द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा की देखभाल 12 भाई नाम की सभा सदस्य करती थी, जिसमें महत्वपूर्ण सदस्य थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, दोनों महत्वपूर्ण थे। अंतिम पेशवा रघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेज की सहायता से पेशवा बना था। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद मराठा 5 हिस्से में बंट गए थे। गायकवाड़ जो बड़ौदा में थे, होलकर इंदौर में, भोसले नागपुर में, सिंधिया ग्वालियर में और पेशवा पुणे में रहते थे। थैंक यू। इतना ही, आगे अगले वीडियो में देखेंगे।